मेल ने सिर्फ रेड जीन ही ट्रांसफ़र किया है। फीमेल की तरफ से अगर वाइट रम्प जीन आ जाता है तो दोनों जीन मिलकर अगर पाइड का पेयर है जो निकला हुआ है ब्लू पाइड से, क्या वो ब्लू पाइड के बच्चे निकालेगा? अगर आपने डव का नया पेयर लगाया है और पोनी में उसके आपको 2 से ज़्यादा अंडे, मेल रेड की स्प्लिट नहीं हो सकती। अगर वो खुद रेड नहीं है तो वो रेड की स्प्लिट नहीं हो सकती। हुसैन भाई, हमारे पास डायमंड पाइड के पेयर से ही ब्लू पाइड निकला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोस्त? ठीक हैं? टॉपिक पर आने से पहले मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये जो मैंने अनाउंसमेंट की, एक इवेंट की, इसके हवाले से लोग मुझसे सवालात कर रहे हैं। मेरे भाई, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं कुछ दिन बाद इसके हवाले से तफसीलात जो हैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या हमारे प्रोग्राम हैं। तो फ़िलहाल मैं सिर्फ जो मुझसे ज़्यादा पूछा गया उसकी वजाहत करता चलूँ। जो हमारे प्रोग्राम में शामिल है और सबसे लाजमी चीज़ है वो ये है कि इंशाअल्लाह हम न्यू फैंसियर्स के लिए इसकी एंट्री फ़ीस बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। जो न्यू फैंसियर्स हैं, जो सीखना चाहते हैं, अभी डव के शौक़ में नए नए आए हैं या आना चाह रहे हैं, उनके लिए ये सीखने का बेहतरीन मौका होगा। दूसरे डव के फैंसियर से मिलने का बेहतरीन मौका होगा और इसके लिए उन्हें कोई एंट्री फ़ीस अदा नहीं करनी पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। बाकी हमारे मज़ीद क्या क्या प्रोग्राम होंगे इस पर इंशाअल्लाह एक अलग से वीडियो कुछ दिन में आ जाएगी। अब टॉपिक पर वापस आता हूँ। बहुत से सवालात मुझसे ऐसे पूछे जाते हैं जिनका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सोचा उनमें से कुछ बातों पर मैं एक वीडियो बना दूं कि ये चीज़ें मुमकिन नहीं हैं। अगर आपने डव का नया पेयर लगाया है और पोनी में उसके आपको 2 से ज़्यादा अंडे नज़र आ गए हैं तो आपका पेयर मशकूक हो गया, क्योंकि अभी तक डव का एक ही क्लच में 2 से ज़्यादा अंडे देना रिपोर्ट नहीं हुआ। ऐसा तो मुमकिन है कि फ़ीमेल 2 एग ले करे और उसके कुछ दिन बाद ही दोबारा एग्स पर आ जाए, ये मुमकिन है। लेकिन एक ही क्लच में, जिसे हम बोलते हैं कि यार एक ही झोल में फीमेल सिर्फ 2 अंडे दे सकती है। कई भाई सवाल करते हैं कि मोहसिन भाई, हमारे पास डायमंड पाइड का पेयर है जो निकला हुआ है ब्लू पाइड से, क्या वो ब्लू पाइड के बच्चे निकालेगा? तो मेरे भाई, इसका जवाब भी यही है कि ये नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि वाइट रम्प यानी कि ब्लू जिसे आप बोलते हैं, असल नाम तो वाइट रम्प है। वाइट रम्प एक डोमिनेंट वैरायटी है और पूरी दुनिया में ये चीज़ मानी जाती है, साबित शुदा बात है कि किसी डोमिनेंट वैरायटी का स्प्लिट नहीं होता। अब स्प्लिट क्यों नहीं होता ये भी बताता चलता हूँ आपको। स्प्लिट उसे ही कहते हैं कि बर्ड में उस म्यूटेशन का एक जीन मौजूद है लेकिन वो विजुअल नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसे ही हम बोलते हैं कि ये स्प्लिट है बर्ड। और डोमिनेंट वैरायटी कहते ही उसे हैं कि अगर एक जीन भी बर्ड में आ गया तो बर्ड विजुअल हो जाता है उस म्यूटेशन का, ठीक है। तो इसलिए डोमिनेंट वैरायटी का स्प्लिट होता ही नहीं, क्योंकि अगर जीन आया होता तो बर्ड डायमंड पाइड ना होता, खुद ब्लू पाइड ही होता। अब ये बात के कई भाई कहते हैं कि मोहसिन भाई, हमारे पास डायमंड पाइड के पेयर से ही ब्लू पाइड निकला है। तो इस पर मैं सिर्फ यही अर्ज़ कर सकता हूँ मेरे भाई, हम सभी से गलती लग जाती है हिसाब किताब रखने में, ठीक है। बाज़ औक़ात हम बच्चे फोस्टर करते हैं भूल जाते हैं, अंडे फोस्टर करते हैं भूल जाते हैं, इस चीज़ का इम्कान होता है, ठीक है। और अगर आप फिर भी इस चीज़ पर ही इसरार करें कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और फिर भी डायमंड पाइड से हमारा ब्लू पाइड का बच्चा निकला है, तो इस पर फिर मैं यही कह सकता हूँ मेरे भाई कि वाइट रम्प कभी तो पहली दफ़ा जब निकला था तो जाहिर बात है नॉर्मल बर्ड से निकला था, तो हो सकता है अल्लाह ने आपके पास भी ऐसा कर दिया हो अगर आपसे गलती नहीं हो रही तो। लेकिन इसे कानून नहीं बना सकते, यानी कि हम किसी को ये मशवरा नहीं दे सकते कि आप डायमंड पाइड ले लें, वो वाले जो ब्लू पाइड से निकले हैं वो आपको ब्लू पाइड के बच्चे देते रहेंगे। ये पॉसिबल नहीं है, ये कानून नहीं है। अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। रेड पाइड का ऐसा बच्चा जिसकी माँ रेड पाइड नहीं है, वो बच्चा कभी मेल नहीं निकल सकता है, ठीक है। याद रखें, दोबारा सुन लें कि रेड पाइड बच्चा जिसकी माँ रेड पाइड नहीं है वो कभी रेड पाइड का मेल नहीं बनेगा। इसी तरह से ऐसा उपल बच्चा जिसकी माँ ना तो उपल हो और ना ही रेड हो, वो बच्चा भी
मेल नहीं बनेगा। इसी तरह से ये भी याद रख लें कि अगर आपके उपल बर्ड ने डायमंड का बच्चा निकाला है, ठीक है, और वो मेल निकलता है तो वो रेड का स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन उपल का स्प्लिट नहीं हो सकता, क्योंकि उपल कॉम्बिनेशन है रेड प्लस वाइट रंप का। तो जो रेड है वो सेक्स लिंक्ड है, मेल उससे स्प्लिट हो सकते हैं, लेकिन जो वाइट रंप है वो डोमिनेंट है, कोई मेल या फीमेल उसके स्प्लिट नहीं हो सकते। इसलिए वो डायमंड बच्चा रेड का स्प्लिट तो कहला सकता है, उपल स्प्लिट नहीं कहला सकता। हाँ, अगर आप उसे वाइट रंप फीमेल दे देते हैं तो वो उपल बच्चा निकाल सकता है, लेकिन यहां पर उपल बच्चा निकालने का जो क्रेडिट है वो फीमेल को जाएगा, मेल को नहीं, क्योंकि मेल ने सिर्फ रेड जीन ही ट्रांसफर किया है। फीमेल की तरफ से अगर वाइट रंप जीन आ जाता है तो दोनों जीन मिलकर अगर विजुअल होते हैं तो वो उपल बच्चा बन जाएगा, लेकिन यहां पर क्रेडिट फीमेल को जाएगा उपल बच्चा निकालने पर। फीमेल तो रेड पाइड की है, लेकिन जो उसका पार्टनर है वो रेड भी नहीं है, रेड का स्प्लिट भी नहीं है, तो रेड बच्चे नहीं आ सकते। फीमेल सिर्फ स्प्लिट बना सकती है, विजुअल नहीं कर सकती। अगर आपने क्रीम का मेल सिल्वर की फीमेल को दिया हुआ है तो इसमें से भी आने वाले क्रीम बच्चे मेल नहीं निकलेंगे। कुछ भाई बोल रहे होते हैं कि मोहसिन भाई हमारा डायमंड पाइड का पेयर है जिसने सिल्वर पाइड बच्चा निकाला है, जबकि पेयर सिल्वर का स्प्लिट नहीं है। इसका जवाब भी मेरे भाई यही है कि ये नहीं हो सकता। सिल्वर बच्चा निकलना ही इस चीज़ का सबूत होता है कि वो डायमंड पाइड पेयर सिल्वर का स्प्लिट है। आप ये कह सकते हैं कि इसके बाप दादा भी मेरे पास ही थे, लेकिन उनमें से सिल्वर नहीं निकला। तो मेरे भाई एक चीज़ समझ लें, अमूमन जो कुछ सीनियर कह रहे होते हैं कि जो रिसेसिव जीन है 7 नस्लों तक जा सकता है, तो मेरे भाई ये सिर्फ मुहावरा है कि 7 नस्लों तक जा सकता है। असल में इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितनी नस्ल तक जा सकता है। रिसेसिव जीन नस्ल दर नस्ल तक चलता चला जाएगा, भले ही हज़ारों नस्लें गुजर जाएं। विजुअल तभी बच्चा आएगा जब 2 बर्ड ऐसे मिल गए हैं जिनमें सिल्वर जीन मौजूद है। अगर सिल्वर जीन रखने वाले बर्ड को अपना पार्टनर ऐसा नहीं मिलता जिसमें सिल्वर जीन मौजूद है, तो वो बच्चों को स्प्लिट बनाता चला जाएगा। यही अमल नस्ल दर नस्ल तक चल सकता है। विजुअल बच्चा तब हो जाएगा जब पार्टनर ऐसे मिल गए जिनमें सिल्वर जीन मौजूद है, ठीक है। तो भले ही आपके उस पेयर के पेरेंट्स भी आपके पास हों, उनमें से सिल्वर ना आया हो, और इनमें से सिल्वर निकलना पॉसिबल इसीलिए हुआ कि दोनों बर्ड्स में जीन मौजूद था, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है। यही कानून जो है आपके क्रीम पाइड के लिए भी अप्लाई होता है। अगर कोई भाई ये कहता है कि मेरे पास रेड पाइड का पेयर है, उसमें से क्रीम पाइड के बच्चे निकल आए हैं, ये भी इसी तरह से मुमकिन है कि वो पेयर स्प्लिट है सिल्वर का। इसके अलावा ये नहीं हो सकता। अगर आपके पास वाइट रंप में यानी कि ब्लू में एक ऐसा बच्चा निकला है जिसकी टेल आपको सफ़ेद महसूस हो रही है, यानी कि उस पर जो सिल्वरी ग्रे शेड होता है वो इतना कम है कि आपको वो टेल सफ़ेद फील हो रही है, ठीक है, लेकिन पेयर में एक ही बर्ड वाइट रंप है यानी कि ब्लू है और उसका पार्टनर डायमंड है, तो वो निकलने वाला बच्चा जो आपको वाइट टेल महसूस हो रहा है वो वाइट टेल नहीं हो सकता, क्योंकि वाइट टेल डबल फैक्टर होते हैं। वो उसी सूरत हो सकता है जब माँ और बाप दोनों से वाइट रंप जीन मिल जाए तो बच्चा डबल फैक्टर हो जाता है। डबल फैक्टर बच्चा हमेशा वाइट रंप के पेयर से, जिसमें मेल और फीमेल दोनों वाइट रंप हों, उससे निकल सकता है। उसमें भी चांस सिर्फ 25% होता है। कोई फीमेल रेड की स्प्लिट नहीं हो सकती। अगर वो खुद रेड नहीं है तो वो रेड की स्प्लिट नहीं हो सकती, यानी कि कोई डायमंड की फीमेल रेड की स्प्लिट नहीं हो सकती, कोई वाइट रंप फीमेल रेड की स्प्लिट नहीं हो सकती, कोई भी फीमेल जो रेड नहीं है वो रेड की स्प्लिट भी नहीं हो सकती। उपल फीमेल रेड की स्प्लिट नहीं होती, वो बिजाते खुद रेड होती है, रेड वाइट रंप, उसे ही उपल कहा जाता है। आम फहम जहन को चकराने वाली बातों को बार बार दोहराने पर मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ। असल में उन लोगों के लिए करता हूँ जो सीखना चाहते हैं। अल्लाह उनके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।